Good morning, students. Today I will teach you. Uh, Today I will teach you chemistry. Chapter name is basic concept of chemistry. Today we discussed about resonance. What is resonance? Resonance होता क्या है? मैं जनरली आपको पहले बता दूं कि रेजोनेंस के बारे में बता दूं कि रेजोनेंस क्या होता है. रेजोनेंस हमारा किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जिसके दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट उनमें क्या होगा कि उनमें एटम की कंडीशन फिक्स्ड होगी, यानी कि वो निश्चित होंगे, लेकिन जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंजेस होते रहेंगे, यानी कि उनकी पोजीशन क्या है, चेंजेस होती रहेगी, उनका ट्रांसफ़र होता रहेगा. मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी. जैसे हमारा बेंजीन है. बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6. तो अगर हम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो हमारा C सिंगल बॉन्ड 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 C, क्योंकि कार्बन के हमारे पास कितने एटम है? 6 एटम है. फिर उसके साथ साथ हमारे साथ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6 एटम है. तो सभी एक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे. लेकिन अब उसके बाद क्या, हमारे एक एटम्स बचे हुए हैं. तो यहाँ पे हमारे कार्बन के साथ क्या है, ये बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के उसमें आ जाएंगे. तो इस तरीके से अगर हम इसका जनरली एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये हो जाएगा, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, बेंजीन की रिंग फॉर्म को इस तरीके से हम इसका बना देते हैं. दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये भी हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड C, लेकिन इसमें क्या है कि बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई. पहले हमारा बॉन्ड इस डायरेक्शन में था, लेकिन इसमें बॉन्ड क्या है हमारा इस डायरेक्शन में. तो चेंजेस हमारा क्या, इधर फिर हमारा बॉन्ड क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना. तो हम इसके बीच में क्या, दोनों तरफ एरो वाला सिंबल लगा देंगे कि इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है. अब हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की, कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है. The resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction two bonds between a bonds and lone pair electron present on adjacent atom, pair of electron present on an adjacent atom, the effect of transmitted through the chain. यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट डिफाइन किसका करता है, पोलरिटी प्रोड्यूस द मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी होती है, उनका बॉन्ड्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर होते हैं वो हमारे प्रेजेंट करते हैं किसमें, कंजुगेटेड सिस्टम या एडजेस्ट एटम में. किसके रूप में, एक पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर में, जो हमारा प्रेजेंट कहाँ करेगा, एडजेस्टेंट एटम. या तो एडजेस्ट एटम भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और कंजुगेटेड सिस्टम भी होता है. तो ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट. अब बात करते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप्स की. रेजोनेंस इफेक्ट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट प्लस आर इफेक्ट, सेकेंड माइनस आर इफेक्ट. तो पहले हम जानेंगे कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है. ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड और कंजुगेटेड सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन किसको इलेक्ट्रॉन ग्रुप से सिस्टम में डोनेट हों, वो हमारा प्लस आर इफेक्ट होगा. दूसरी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं. इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम एंड सब्सिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कंजुगेटेड सिस्टम. दिस electron displacement makes certain position in the molecule of high electron adjacent. इन दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट में क्या होता है कि ये हमारा क्या है, जैसे हमने एनिलीन ले लिया, हमारे एनिलीन भी होता है इसका एक एग्जांपल. एनिलीन, ये इसको हमने ग्रुप मान लिया, और बेंजीन को हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया, एरोमेटिक सिस्टम मान लो या कंजुगेटेड सिस्टम मान लो. तो ये जो इसका एनिलीन का जो लोन पेयर है वो किसको देगा, सिस्टम में, या तो कंजुगेटेड सिस्टम को दे या एरोमेटिक सिस्टम को दे, बात एक ही है. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
कि जो हमारे ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे सिस्टम में डोनेट करें तो हमारा +R इफेक्ट होगा। इसकी मैं मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ। इधर देखिए, इधर ये हमारा NH2, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया क्या कहते हैं एनिलीन का। ये एनिलीन है, ये हमारा बेंजीन रिंग बना हुआ है। इधर ये हमारा NH2 है। ये इसके क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने इसको डोनेट किया तो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, एक इधर एटम की साइड पर करा तो इधर है हमारा लोन पेयर, तो यहाँ पे ये बॉन्ड एटम बन गया। फिर इधर हमने ये एरो सिस्टम लगाया, यहाँ पे हम आए तो ये जो लोन पेयर है हमारा बॉन्ड पेयर में आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2, और इसने क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसलिए उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। अब इसने क्या है, लिया है इस इलेक्ट्रॉन ने, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर है ये हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में हो जाएगा और ये बॉन्ड पेयर हमारा इस तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट इसके रिएक्शन में इधर रिवर्सिबल, इधर हमने लिया तो यहाँ वाला जो बॉन्ड, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इधर ट्रांसफ़र हो गया। ये इधर ट्रांसफ़र होने के बाद ये हमारा लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर होगा। और ये हमारा यहाँ पे भी जैसे ऊपर सेम है ऐसे डबल बॉन्ड NH2 रहेगा और यहाँ पे N के ऊपर हमारा प्लस का साइन रहेगा। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, लोन पेयर जो था, ये वाला जो लोन पेयर था वो यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ आ जाएगा और N के ऊपर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब हम बात करेंगे -R इफेक्ट की। -R इफेक्ट, दिस ग्रुप विच withdraw electrons from double bond or conjugated system aromatic system, क्या, जिसमें सिस्टम से इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट हो, ग्रुप में, वो हमारा क्या होगा, -R इफेक्ट होगा। मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन टू द टूवर्ड्स एटम और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैच्ड टू द कंजुगेटेड सिस्टम, यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम हो या एरोमेटिक सिस्टम हो, उस सिस्टम हो, उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ की तरफ जाए, ग्रुप की तरफ जाए, वो हमारा कहाँ होगा, -R इफेक्ट में होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का, कार्बन। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की इन दोनों, इसमें हम देख पाएंगे इन दोनों में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, C से ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमारा जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएगा, O की तरफ जाएगा। हमने इस तरफ रिवर्सिबल लगाया। इसके बाद ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हमारा किस तरफ आ जाएगा, कार्बन के नीचे। क्यों, इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा इस तरफ से किसकी तरफ ट्रांसफ़र होगा, ऊपर वाले बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट इसकी पोजीशन ये आएगी कि ये अब जो हमारा लोन पेयर है ये हमारा इसकी तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा क्या, प्लस का साइन आ जाएगा, बॉन्ड पेयर इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये बॉन्ड पेयर जो है यहाँ पे फिर वापस आया और ये अपनी इसने पोजीशन चेंज की, तो ये इस तरफ इसका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ट्रांसफर हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच गया, ये वजह से ये तो यहाँ से था, ये यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से था तो यहाँ पे आ गया। और ऊपर पोजीशन क्या है, यहाँ पे O की तरफ माइनस रहेगा और डबल बॉन्ड C के नीचे रहेगा। मैं आपको इसका दोबारा और रिपीट कर दूँ। ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारा लोन पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, इसकी तरफ आ जाएगा। बेंजीन इस ग्रुप को दे देगा, तो बेंजीन जब इस ग्रुप को दे देगा तो यहाँ पे हमारा क्या आया, डबल बॉन्ड आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, O के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड है यहाँ से निकल चुका, तो इस वजह से इस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह। बाकी ये जो बॉन्ड है ये पहले की तरह ही रहे। ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो प्लस वाला चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप इसमें देखिए, जो ये वाला बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया और प्लस का चार्ज पहले यहाँ पे था, अभी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जो ऊपर वाली कंडीशन है वो पहले की तरह सेम ही रही। अब
ये वाला जो बॉन्ड है कहाँ की तरफ आ जाएगा, यहाँ की तरफ आ जाएगा, और प्लस का चार्ज कहाँ होगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप देखेंगे ये पहले बॉन्ड यहाँ पे था और ये इसमें क्या है, यहाँ पर आ गया, और प्लस का चार्ज पहले यहाँ पे था और कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हमारी ये कितनी कंडीशन हो गई, चौथी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से क्या है इसमें कि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अगर ग्रुप में डोनेट होंगे तो वह हमारा कौन सा इफेक्ट होगा, -R इफेक्ट होगा, और अगर ग्रुप से सिस्टम में इलेक्ट्रॉन हमारे डोनेट होंगे तो वहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, हमारा +R इफेक्ट। तो आज के लिए आपका इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।